अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनीला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म का ताक़तों वाला आलू गोश्त। चलें बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है और ये मैं कुकर में बना रही हूँ। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें प्याज डालेंगे। और प्याज जो है वो मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं जो कि मैंने लंबाई में कट कर लिए थे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें प्याज डाल देते हैं। और अब इस प्याज को जो है वो हम ब्राउन होने देंगे। तो जैसे ये प्याज ब्राउन होगा तो देखते हैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखें प्याज जो है वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। तो ये हमारा जो है वो प्याज ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसे भूनना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्याज को जलाना नहीं है वरना वो पता है आपको जलने की बीच में स्मेल आने लग जाती है। तो ये प्याज जो है हमारा लाइट से ब्राउन हो गया। अब हम इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर लिए थे और इसका पेस्ट मैंने बना लिया था और फिर ऐड किया। और पेस्ट से ये होता है बनाने से हमारी जो ग्रेवी है वो इसकी बहुत मज़े की आती है सालन की। तो इसके बाद जो है वो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। कूटी हुई सुर्ख मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। इसके बाद जो है वो हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। अब इसे मिक्स करना है और अच्छे से हमने इसको भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डाल के इसको भूनते जाना है ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए और अच्छा सा एक मसाला रेडी हो जाए। ये देखें हमारा जो मसाला रेडी हो गया है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। ये देखें अब हम इसमें जो है वो गोश्त ऐड करेंगे। और ये मैं जो है वो मैंने बीफ लिया है, आप जो है वो मटन भी ले सकते हैं। तो गोश्त जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे सही से ताकि गोश्त का जो अपना जो पानी है वो इसमें खुश्क हो जाए। तकरीबन 20 मिनट जो है वो मैंने इसे भूनना है। हमने 20 मिनट भून लेना है। ये देखें जी, और तकरीबन गोश्त हमारा भुन गया है और इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है और इसमें तेल भी जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसमें गलने के लिए पानी डालेंगे और जो है ऊपर से कुकर को बंद करेंगे। अब जो है इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो इसमें पानी डाला है गोश्त के गलने के लिए। और इसको हम जो है वो ऊपर से कैप लगा देंगे कुकर को और बंद कर देंगे। और तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है वो हम इसका चूल्हा जो है वो बंद करेंगे। तो ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और जो है वो इसका कैप जो है वो मैं हटा दूँगी, ओपन करूँगी और फिर इसको चेक करूँगी गोश्त को और फिर इसमें जो है वो आलू ऐड करेंगे। तो ये देखें मैंने कैप जो है वो ओपन कर दिया इसका, वो खुशबू बहुत मज़ेदार किस्म की आ रही है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले तो मैं गोश्त इसका चेक करूँगी कि उसमें कितना फ़र्क है, कितना मज़ीद जो है वो इसको गलना चाहिए। तो गोश्त जो है वो हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा गला नहीं होता, इसमें थोड़ा सा फ़र्क था। और अब जो है वो इस स्टेज पे मैं इसमें जो है वो आलू ऐड करूँगी। और आलू जो है वो मैंने 2 जो है वो बड़े आलू लिए हैं और बहुत छोटा छोटा नहीं कटिंग करना है, इसे मोटा सा मोटे मोटे आलू के पीसेस बनाने हैं जैसे हम आलू गोश्त में ऐड करते हैं। ये इसमें डालने और थोड़ा सा मिक्स किया इसे और फिर इसके ऊपर हम जो है दोबारा इसको कैप से थाम देंगे। दोबारा हम कुकर लगा देंगे इसमें। दोबारा से वो कुकर लगा दिया और फिर 15 मिनट के बाद आपने तकरीबन टाइम आपने नोट रखना, 15 मिनट के बाद इसे ओपन करना है।
तो ये जब मैंने इसको ओपन किया तो इसकी कंडीशन ऐसी थी, गोश्त भी गल चुका था हमारा और आलू भी गल गए थे। अब मैंने जो है वो इसमें लास्ट में 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो डाला है और इसे थोड़ा मिक्स किया है। अच्छा, अब जो है वो हमने इसको देखना है कि हमने कितना शोरबा रखना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, तो इसलिए मैंने मज़ीद इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था ताकि ये थोड़ा सा इसका शोरबा ड्राई हो जाए। और ढाँपना नहीं है क्योंकि आलू गोश्त हमारा गला हुआ है, उससे मज़ीद ये फिर ज़्यादा गल जाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है वो ऑयल भी जो आहिस्ता से ऊपर आ रहा था। चूल्हा बंद कर देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढाँप देना है उसी गर्म चूल्हे पे। अब देखें जी, हम डिश आउट में अब मैंने किया है तो मेरे आलू गोश्त की ये शक्ल जो आई है, तो देखिए कितना मज़े की ऑयल है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।